बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सुम मिन हक़्क़िल मुस्लिमि रद्दुत तहिय्यति व इजाबतुद दावति व शुहूदुल जनाज़ति व इयादतुल मरीज़ व तशहीदुल आतिसि इज़ा हमिदल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने दर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने दर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों में टपके हुए जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। सारी तकरीर और तहरीर इंसान में, रब कौनैन के सारे कुरान में। सारी तकरीर और तहरीर इंसान में, रब कौनैन के सारे कुरान में। जिस कदर लफ्ज हैं, जिस कदर हर्फ हैं, जितने नुक्ते हैं उतने दुरूद आप पर। मेरे कहने का मतलब है अल्लाह के जितने जलवे हैं उतने दुरूद आप पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप तमाम हजरात भी एक मर्तबा हल्की सी आवाज में मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने अक़ीदत पेश फरमा लें। एक मर्तबा तमाम हजरात जरा आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़ें, जिस जिस पे आती है पढ़ें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बावकार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों में समाज फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएं और बहनों, रात का बहुत ज्यादा हिस्सा गुजर गया। इस मौसम में इतनी देर बैठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप हज़रात अपने अल्लाह की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में, अपने उलमा के ईमा पर, अपने इन तलबा की उल्फत में रात के इस हिस्से में भी तशरीफ फरमा है। दुआ करता हूं अल्लाह आपसे जन्नत से कम बदले पर राजी ना हो। अल्लाह आपसे जन्नत से कम बदले पर राजी ना हो। मेरे भाई, इस वक्त में मैं भी इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाई, ये तो मैं और आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त में मैं और आप पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशानी के आलम में हैं, मुसीबतों के आलम में हैं, लेकिन मैं और आप भी अपनी हरकतों से, अपनी गलतियों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। होना तो ये चाहिए कि जितनी मुसीबतें बढ़ती चली जाती, मैं और आप इतना ही अल्लाह के करीब हो जाते, अपने रब के नजदीक हो जाते और अपने रब को मनाने की इसी तरह से कोशिश करते जैसे मेरे आका ने सिखाया है, मेरे महबूब ने सिखाया है। जरा सी परेशानी होती, आप मस्जिद का रुख करते, आप अपने सहाबा को जमा करते, आप कभी सलातुल खौफ पढ़ते, आप कभी सलातुल तौबा पढ़ते, आप कभी सजदे में एक तवील वक्त गुजारते और अपनी आंखों से अश्क बहाते, अपने रब को मनाते, अपने रब को राजी करते और अपने अश्क बहा करके अपने अल्लाह से बार बार ये मालूम करते, ऐ मेरे अल्लाह, क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं है? जरा आप तारीख के औराक उठाएं, आप जरा असहाबे सीयर के कलम को देखें और सीरत की किताबों का मुताला करें। मेरे आका के वक्त में जब जब कोई परेशानी आई, यहाँ तक के अगर तेज हवाएं चली, मेरे आका अल्लाह की तरफ दौड़े। अगर आसमान ने आंखें दिखाई, मेरे आका अल्लाह की तरफ दौड़े। अगर चांद या सूरज को गिरहन लगा, मेरी और आपकी तरह बकवासात नहीं, वाहियात बातें नहीं, अपने दिमाग की घड़ी हुई रस्म रिवाज पर कदम बढ़ाना नहीं, बल्कि अगर चांद को गिरहन लगा, आप अल्लाह की तरफ बढ़े। अगर सूरज को गिरहन लगा, आप अल्लाह की तरफ बढ़े। यहाँ तक कि आपने मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ दिया, आप मताइफ की गलियों में पहुंचे, वहां आपको सताया गया, आपको परेशान किया गया, आप लहू लुहान हो गए, आप बेहोश होकर के जमीन पर गिरे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा आपके चेहरे पर पानी का छींटा डाल देंगे, आपको होश आता है। जानते हो, होश में आने के बाद सबसे पहला जुमला जो मेरे आका की जबान पर था, जो मेरे रब के महबूब की जबान पर था, वो कौन सा जुमला था? जरा सुनो अपने उलमा से, जरा सुनो और मुताले करो सीरत की किताबों के। कौन सा जुमला मेरे आका की जबान पर था? अश्क, आंसू और फलक ने बहाए थे, जमीन ने आंसू बहाए थे, जब मेरे महबूब ने बड़े नरम लहजे में, बड़े कपकपाते हुए होठों से अपने रब से कहा था, ऐ मेरे अल्लाह,
क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं जो इन जालिमों को मेरे हवाले कर दिया, जो इन जालिमों को मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया? ऐ मेरे रब्बा, क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? आप अपने महबूब से नाराज तो नहीं हो गए जो इन ओबाशों को मेरे हवाले कर दिया? हाँ, जो इन जालिम जवानों को हाँ मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। ये जुमले कौन कह रहा है? मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जुमले इरशाद फरमा रहे? रब्बा, क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ये सबक मुझे और आपको भी है अल्लाह के नेक बंदो। इन तफसीरों से कोई फायदा नहीं जो मैं और आप चाय की दुकानों पर बैठ करके कर देंगे, जो मैं और आप चौपले और चौराहों पर कर देंगे, जो मैं और आप इधर उधर की बकवासात कर देंगे और गवर्नमेंटों के अदलने बदलने की बातें कर देंगे, इन बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं। आओ जरा मालूम करें, और मालूम नहीं मुझे और आपको तो यकीन हो जाना चाहिए कि मैंने और आपने अपनी हरकतों से अपने रब को नाराज कर रखा है। हालांकि मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी जब भी कोई परेशानी होती फौरन यही महसूस करते, शायद मेरा रब मुझसे नाराज हो गया या मेरे किसी साथी से नाराज हो गया। आप फौरन रब की तरफ को दौड़ते, अपने रब की तरफ को भागते। लेकिन मेरा और आपका हाल क्या है? जितनी परेशानियां बढ़ती हैं, मैं और आप उतना ही रब से दूर हो रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, अपने गुनाहों से बाज नहीं आ रहे। ये तो शोर मचा रहे हैं कि मुझे और आपको परेशान किया जा रहा है, हुकूमत की नजरें ठीक नहीं है, जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं जो हम पर जुल्म और इस्तिबदाद की रस्सी को खींचे हुए हैं। ये तफसीरों तो मैं और आप करते हैं, लेकिन इस चीज पर ध्यान नहीं देते। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जितनी मुसीबत है, ये जितनी परेशानियां, ये सब तुम्हारे आमाल का नतीजा है, ये सब तुम्हारे गुनाहों की सजाएं हैं। जैसे अमाल अल्लाह की तरफ भेजोगे वैसे ही नताइज उतर करके जमीन पर आएंगे। और अल्लाह के बंदो याद रखना, अगर मैं और आप हरकतों से बाज न आए, ये हुकूमत नरम होने वाली नहीं है, ये जालिमों के दिल पिघलने वाले नहीं है। अगर इनके दिलों को नरम करना चाहते हो तो आओ आज करो कि अपने रब को मनाएंगे, अपने रात के अंधेरे को ठीक करेंगे, अपनी तन्हाइयों को ठीक करेंगे और अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अपने रब के मुताबिक बनाएंगे। तभी कुछ हालात ठीक हो सकते हैं, वरना हुकूमतों के बदलने से याद रखना कभी औकात सही नहीं होते। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, मुझे और आपको अपने रब की तरफ दौड़ना चाहिए, अपने गुनाहों की माफी अपने रब से मांगनी चाहिए। लेकिन देखा ये जा रहा है मुसलमान और तेजी के साथ गुनाहों की तरफ है, मुसलमान और तेजी के साथ बड़ी बड़ी गलतियों की तरफ है, अल्लाह की तरफ नहीं। मस्जिदें खाली पड़ी हैं, रमजान का पूरा महीना ऐसे गुजर जाता है, बेरोजेदार हाँ हमें खुला रास्तों में नजर आता है, खाता हुआ नजर आता है, रोजे की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आता है, रमजान के महीने को जलील करता हुआ नजर आता है। गोया के सिगरेटों का कश लगाकर, बीड़ियों का कश लगाकर दिन दिहाड़े होटलों पर बैठ करके और अपने पेट की पूजा करके गोया के अपने रब से कहता है, ए हमारे रब तू हमें देख ले, हम तेरे रमजान की कदर नहीं कर रहे, रोजा छोड़ रहे, ये एक गुनाह कर रहे और रोजे को खुल्लम खुल्ला तोड़ रहे, रोजे को खुल्लम खुल्ला सबके सामने हाँ उसको जलील कर रहे। ऐ रब तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़बाने हाल से मैं और आप ये कहने वाले होते हैं जब रमजान के महीने में खुल्लम खुल्ला रास्तों के किनारों पर, चौपलों और चौराहों पर, होटलों और चाय की दुकानों पर जब मैं और आप अपने दिन के उजालों में वहां
रोजे को तोड़ते हुए नजर आते हैं, गोया कि अपनी जबान से कहते हैं रब्बा देख हम खुल्लम खुल्ला तेरे रोजे को तोड़ करके दिखा रहे, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कौन करता है? ये उम्मत मोहम्मदिया करती है। उसी के रोजे की धज्जियां उड़ाओ और उसी से रहमतों का इंतजार करो, उसी की नमाजों के जनाजे निकालो और उसी के फरिश्तों के आने का इंतजार करो। और अल्लाह के बंदों, मुझसे और आपसे बड़ा बेवकूफ इस जमीन पर कौन है? मुझसे और आपसे बड़ा अकल का पैदल इस जमीन पर कौन है कि उसी की नमाजों को छोड़ो? हाँ, सुबह के वक्त में बिस्तरों पर रहो, दोपहर के वक्त में अपने कारोबार में मगन हो जाओ, असर तक कोई ध्यान न रहे, हाँ नमाज कोई ध्यान न रहे, ईशा में अपने बिस्तरों को पहुंच जाओ। ए अल्लाह के नेक बंदो, उसकी नमाज छोड़ो और उसी की रहमत का इंतजार करो, उसके रोजों की धज्जियां उड़ाओ और उसी की रहमत का इंतजार करो, उसी के फरिश्तों के आने का इंतजार करो। नहीं अल्लाह के नेक बंदो, ये तो शुक्र मनाओ कि इतने गुनाहों के बावजूद वो मुझे और आपको रोजी रोटी दे रहा है, वो मुझे और आपको पानी के कतरे दे रहा है, वरना हरकतें तो मेरी और आपकी ऐसी हैं, रब्बे काबा की कसम वो मुझे और आपको इस जमीन पर भूखा भी रख सकता है, प्यासा भी रख सकता है। ये तो शुक्र मनाओ कि इतनी गलती के बाद भी वो अपनी रहमतों से मुझे और आपको दूर नहीं रख रहा है, मुझे और आपको भूखा और प्यासा नहीं रख रहा है, मेरे और आपके लिए वो इंतजामात किए हुए हैं। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, मैं और आप ये तो देखते हैं कि अल्लाह जालिमों का कुछ नहीं कर रहा, अल्लाह उनको सजा नहीं दे रहा, अल्लाह उनकी पकड़ नहीं कर रहा है, लेकिन कभी अपने गिरबान के अंदर झांक करके देखा कि मैं और आप कितनी बड़ी गलतियां इन परेशानियों के आलम में कर रहे हैं। काश अगर खुशहाली का आलम होता तो फिर मेरा और आपका क्या हाल होता? काश हमारे कारोबार अच्छे चलते हुए होते, हमारी दुकानें अच्छी होती, हमारे घरों जेबों में हाँ दौलतों के अंबार होते, तो फिर क्या करते इस जमीन पर जब इतनी परेशानियों में मैं और आप गुनाहों से बाज नहीं आ रहे, गलतियों से बाज नहीं आ रहे। एक गुनाह हो तो बताओ, इन परेशानियों के आलम में जितना ज्यादा मुसलमान गुनाहों की तरफ बढ़ा है, इतनी दूसरी कौम गुनाहों में नजर नहीं आई, बल्कि वो अपने मजहब के एतबार से जागती हुई नजर आई। मैं और आप तो गुनाहों की तरफ चले गए, लेकिन दूसरे लोग मेरे और आपके खिलाफ खड़े हो गए, अपने मजहब को मजबूत करने के लिए खड़े हो गए। और मेरा और आपका हाल क्या है? जरा मुझे बतलाओ अल्लाह के नेक बंदो, क्या मैं और आप नमाजों के तरक करने वाले नहीं हैं? इतनी परेशानी के आलम में क्या मैं और आप नमाजों को छोड़ने वाले नहीं हैं? इतनी परेशानी के आलम में क्या मैं और आप माँ बाप के ना कदरे नहीं है? इतनी परेशानी के आलम में क्या मैं और आप अपने उलमा के ना कदरे नहीं है? इतनी परेशानी के आलम में क्या मैं और आप नशे के आदी नहीं हो गए? इतनी परेशानी के आलम में आज खुल्लम खुल्ला नशा करने वाला कोई और नहीं मुसलमान है। जरा शाम के वक्त में सरकारी ठेकों पर जाकर के देखना, सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आएगा। जरा जाकर के देखना, रातों की तन्हाई में नशा करने वाला तुम्हें मुसलमान नजर आएगा, मुसलमान जवान नजर आएगा। इतनी परेशानी के आलम में जुआ और सट्टा खेलने वाला मुसलमान तुम्हें नजर आएगा, जिना के अड्डों पर जाने वाला तुम्हें मुसलमान नजर आएगा। यहाँ तक के म्यूजिक का दिल दादा, गाने सुनाने और सुनने का दिल दादा, सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आएगा। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मैं और आप अल्लाह की रहमतों का इंतजार कर रहे हैं, इतने गुनाहों के बाद अपने रब के फरिश्तों के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा इस जमीन पर चोरी करने वाला कोई नहीं, जेबें काटने वाला कोई नहीं, गाड़ियां चुराने वाला कोई नहीं। इस जमीन पर अपने भाई की जमीनों को दबाने वाला मुझसे और आपसे ज्यादा कोई नहीं, अपने भाइयों बहनों के हुकूक
दबाने वाला इस जमीन पर मुझसे और आपसे ज्यादा कोई नहीं है। अल्लाह के नेक बंदो, हाँ आप अल्लाह की रहमत का इंतजार करते हैं। बिया शादी से पहले अपने उलमा से कहते हैं, ए उलमा की जमात दुआ करना, मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, अल्लाह गैब से इंतजाम कर दे। ये आप दुआ उलमा से कराते हैं। हाँ हाँ अल्लाह के नेक बंदे, कोई भी तुझे आलिम मिले क्या कहता है, मेरी बेटी की बुला वक्त में शादी है, आप दुआ करना, मेरे बेटे की बुला वक्त में शादी है, आप दुआ करना। लेकिन जैसे ही शादी का दिन आया और अल्लाह ने दुआएं कबूल की और अल्लाह ने इंतजामात भी कर दिए, अब इस जालिम को क्या हो गया कि शादी वाले दिन में कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो इसकी दहलीज पर नहीं हो रहा है। हाँ जो अब तक दुआएं करा रहा था, अब तक अपनी इज्जत के लिए और गैब से इंतजामात के लिए जो दुआ करा रहा था, आज जब अल्लाह की तरफ से इंतजाम हो गए तो आज इसकी शादी का हाल क्या है, इस अल्लाह के बंदे की शादी का हाल क्या है। हाँ हाँ बड़े शमियाने खड़े हुए हैं, उनमें डीजे और मंडप में हाँ गाने बजाने की चीजें रखी हुई हैं, उन्हीं में आतिशबाजियां हो रही हैं, उसी में वीडियो गिराफी हो रही है, उसी में शराब के पैमाने हाँ उल्टे जा रहे हैं, उसी में बाजारू औरतें नाच रही हैं। अब तक तो निकाह के लिए दुआ करा रहा था और जब मेरे अल्लाह ने इंतजामात कर दिए तो अब सबसे ज्यादा हरकतें करने वाला कोई और नहीं है, यही मुसलमान नजर आता है, यही मुसलमान नजर आता है। काश अल्लाह के बंदे अपनी हरकतों पर गौर कर लेता, काश अपने गिरबान के अंदर झांक लेता और फिर अपने रब के करीम होने को देखता, काश अपने गिरबान के अंदर झांक लेता। कौन सा गुनाह शादियों और बियाहों के नाम पर आज इस उम्मत मुस्लिमा के अंदर नहीं हो रहा है। आज जहेज के मुतालबे हो रहे हैं, जहेज के सौदे हो रहे हैं, जहेज की बोलियां लगाई जा रही, मेरी और आपकी बेटियों की बोलियां लगाई जा रही, बेटों की बोलियां लगाई जा रही। क्या दिलवाएगा मेरे बेटे को, क्या दिलवाएगा मेरे बेटे को जहेज में, ये तय करने वाला कोई और नहीं, ये मुसलमान है। हाँ आजकल फाइलें चल रही, आजकल बिचौलिया बन करके बैठ गए और शादी करना कराना एक कारोबार बन गया। यहाँ तक के मुझे कहने दीजिए, हो सकता है किसी को जुमले कड़वे लग जाएं, आज गरीब की शादियां करवाने के लिए कोई तैयार नहीं, आज गरीब बच्ची के निकाह कराने के लिए कोई तैयार नहीं, आज कोई उसका बिचौलिया बनने के लिए तैयार नहीं। आज मालदारों की तरफ दौड़ करके जाते हैं, उनसे फाइल चार्ज लेते हैं, उनसे जहेज की बातें तय करते हैं। हाँ हाँ हम तुम्हें जहेज में ये चीज दिलवाएंगे, बताओ तुम हमें कितना परसेंट दोगे, बताओ तुम हमें क्या दोगे। ये पर्दों के पीछे हरकतें करने वाले कोई और नहीं है, मुसलमान है। अल्लाह के नेक बंदे इतनी हरकतों के बाद तो अपने रब की रहमत का इंतजार करता है, अपने रब की तरफ से आने वाली फरिश्तों की मदद का इंतजार करता है। इतने गुनाहों के बाद रब की रहमतों का नहीं, मुझे और आपको अजाब का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी उम्मत के अंदर ये गुनाह होने लगे, जब मेरी उम्मत नमाजों की तरक करने वाली हो जाए, जब मेरी उम्मत माँ बाप की नाकदरी हो जाए, जब मेरी उम्मत नशे की आदी हो जाए, जब मेरी उम्मत जुए और सट्टे की आदी हो जाए, जब मेरी उम्मत चोरी डकैती की आदी हो जाए, जब मेरी उम्मत जिना की आदी हो जाए, जब मेरी उम्मत म्यूजिक की दिलदादा हो जाए, जब मेरी उम्मत झूठ बोलने लगे, धोखे देने लगे, वादा खिलाफी करने लगे, कम नापने लगे, कम तोलने लगे, अपनी बहनों के हुकूक दबाने लगे, हाँ रजीलों की इज्जत होने लगे, कमीनों की इज्जत होने लगे, सूद और प्यास बढ़ जाए, सूद और प्यास का कारोबार बढ़ जाए। ऐ उम्मते मुहम्मदिया, अब अल्लाह की रहमत का नहीं बल्कि अल्लाह के अज़ाब का इंतजार कीजिए, अल्लाह के गुस्से का इंतजार कीजिए। फिर फरमाते थे मेरे
आका जब मेरी उम्मत में ये तमाम चीजें होने लगे तो फिर रहमतों का नहीं इंतजार करना, अल्लाह आसमानों से पत्थरों की बारिश करने वाला है। इंतजार करना, अल्लाह आंधियां सुर्ख लेकर के आने वाला है। इंतजार करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत अभी जमीन को फाड़ करके इंसानों को उसमें धंसाने वाला है। अब इंतजार करना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अब मेरे और आपके चेहरों को बंदर और खिंजीर का बनाने वाला है। रात को सही सोएंगे लेकिन जब सुबह को उठेंगे तो इस उम्मत मुस्लिमा की शक्लें बदली हुई होंगी। जब ये गुनाह उम्मत मुस्लिमा के अंदर होने लगे, इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, दिल तो चाह रहा था कि गुफ्तगू को आप हजरात से और बढ़ाऊं, क्योंकि आपकी समातें पसंद आ रही हैं, आपका सुनना पसंद आ रहा है, लेकिन कम कहना ज्यादा समझना यह अक्लमंदों का काम होता है। इरादे करो कि इंशाअल्लाह अपने आप को तमाम गुनाहों से बचाएंगे, अपने आप को तमाम गलतियों से बचाएंगे। और गलती क्या, जो दिल कह दे वो गलती, जो दिल कह दे वो गलती, जो दिल मुझे और आपको खटका दे दे वो गलती। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, मैं और आप इस मजलिस को जब कामयाब कर सकते हैं जब यहाँ से तौबा करके उठे, यहाँ से माफी मांग करके उठे। हाँ, ये सब कयामत की निशानियां, इससे भी ज्यादा है, वक्त नहीं के तफसीली गुफ्तगू करो। ये निशानियां मेरे और आपके आका ने यहाँ बयान फरमाई थी। फिर उसके बाद अजाब के लिए कहा कि अजाब उम्मत मुस्लिमा पर उतर करके आएगा। और खाली इसमें मर्द शामिल नहीं, बल्कि मेरी माए और बहनें भी सुन ले, मेरी माए और बहनें भी सुन ले। फरमाते थे मेरे और आपके आका, जब उम्मत की माए और बहनें बेपर्दा हो जाएं, जब उम्मत की माए और बहनें बेहया हो जाएं, जब उम्मत की माए और बहनें मर्दों के साथ कारोबार में पार्टनरशिप करने लगे, जब उम्मत की माए और बहनें बारीक कपड़े या भिजे हुए कपड़े या सतर दिखने वाले कपड़े, हाँ, जब इन चीजों को करने लगे, जब अपने शौहरों की नाफरमान हो जाए, जब अपने शौहरों को अपना गुलाम समझने लगे, जब अपने शौहरों को अपना नौकर समझने लगे, ये तमाम चीजें मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाई थी कि इसके बाद रब की रहमतों का नहीं बल्कि रब के अजाब का इंतजार करना। ऐ मेरी माए बहनों, तुम्हें तो इस उम्मत को संभालना और सुधारना था। तुम भी फिसलती हुई चली गई, तुम भी दुश्मन की साजिश में लिपट गई। जानती हो, दरा सुनो, ओ पर्दों के पीछे बैठने वाली सिर पे नाजुको सुनो, इस उम्मत में आज क्यों अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली पैदा नहीं हो रहे? क्यों इस जमीन पर आज उमर इब्न अब्दुल अजीज, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे इस जमीन पर क्यों नहीं आ रहे? जरा सुनो अल्लाह की नेक बंदियों, जरा सुनो। उसकी वजह यह है कि मेरी माँ, मेरी बहनों, तुम ही तो रास्ता थी कि इस जमीन पर अल्लाह के वली आए, तुम ही तो रास्ता थी। अरे जब तुम अपनी औलादों को बोझ को उठा करके फिरती थी, तुम कुरान पढ़ करके सुनाती थी, तो दुनिया में हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आ जाया करते थे। है अल्लाह की नेक बंदियों, जब तुम अपनी औलादों को बावजूद दूध पिलाया करती थी, तो फिर इस जमीन पर जुनैद बगदादी आया करते थे। जब तुम अपनी औलादों को दूध पिलाती हुई कुरान करीम सुनाती थी, तो फिर इस जमीन पर बख्तियार काकी आया करते थे। जब तुम अपनी औलादों को चलते हुए ये कहती थी बेटा झूठ न बोलना, फिर इस जमीन पर अब्दुल कादिर जीलानी आया करते थे। ए अल्लाह की नेक बंदियों, जब तुम बख्तियार काकी को ये कहा
करती थी, बेटे मदरसे से आना, मुसल्ला बिछाना और अपने लिए खाना अल्लाह से मांगना। फिर इस जमीन पर कुतुबुद्दीन आया करते हैं। ए अल्लाह की नेक बंदियों, हाँ हाँ जरा मेरी बात पर तवज्जो दो। क्यों इस जमीन पर अब मेरी और आपकी इज्जतों के मसीहा नहीं आ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि आने का रास्ता, आने की वजह मेरी माए और बहनें थी, लेकिन आज वो माए बहनें इस जमीन पर मौजूद नहीं है। तभी तो दुनिया इंतजार कर रही है, कहां है सलाहुद्दीन, कहां से आ जाए। जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, मेरे वो जुमले भी याद आ गए, जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हाँ फिलिस्तीन के मौके पर मस्जिद अक्सा की इबादत में लगे हुए, मस्जिद अक्सा को आजाद भी कर लिया, नमाज शुरू हो रही है। आपने बड़े बड़े बाज़ंतीनियों को, आपने बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम को पकड़ा और पकड़ करके आपने सूली पर चढ़ा दिया। एक अल्लाह का दुश्मन, एक नबी का दुश्मन, एक इस्लाम का दुश्मन हजरत सलाहुद्दीन को आकर के कह रहा था, सलाहुद्दीन जरा कान खोल करके सुन लो, हाँ तुम हमें तख्ते दार पर चढ़ा रहे हो, तुमने मस्जिद अक्सा हमसे ले ली है, तुमने फिलिस्तीन को आजाद कर लिया है, यहाँ पर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करोगे। हाँ याद रखना सलाहुद्दीन, अब हम दोबारा कोई सलाहुद्दीन इस जमीन पर नहीं आने देंगे। हाँ हाँ हजरत सलाहुद्दीन ने फरमाया था, ए इस्लाम के दुश्मन क्या करेगा, तो जरा सुनो क्या कहा था उस अल्लाह के दुश्मन ने, क्या कहा था। उसने कहा था, सलाहुद्दीन हम तेरे नबी की उम्मत की माए और बहनों को राह रास्त से हटा देंगे, हम इन्हें बेहया कर देंगे, हम इन्हें सड़कों पर लेकर के आएंगे, हम इन्हें बेशर्म कर देंगे, इन्हें पर्दा एक घुटन महसूस होगा, इन्हें घर में रहना एक कैद महसूस होगा, इन्हें अपनी इज्जतों के साथ जिंदगी गुजारना ये एक ऐब लगेगा। लिहाजा कहा था सलाहुद्दीन से उस दुश्मन ने कि हम तुम्हारी औरतों को बेहया कर देंगे, हम तुम्हारी औरतों को आजादी के नाम पर अल्लाह की मोहब्बत से दूर कर देंगे, और जब औरतें तुम्हारे उसमें अल्लाह की नेक बंदी ना होंगी तो फिर उनकी नस्लों से कोई सलाहुद्दीन भी नहीं आ सकता। वो अपनी मेहनत पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा और बढ़ता चला गया, वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा और बढ़ता चला गया, और आज मेरी माए और बहनों को राह रास्त से हटा दिया गया। मेरी माए और बहनें आज क्या हो गया, इन्हें कुरान पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अब तो मोबाइल की दुनिया में मदमस्त तो मगन रहती हैं। अगर औलाद रोने लगे तो कुरान के जरिए से नहीं, सच्चे वाक़यात के जरिए से नहीं, बल्कि अपनी औलादों को मोबाइल के जरिए से चुप किया जाता है, कार्टून के जरिए से चुप किया जाता है। औलाद अगर भूखी और प्यासी भी रोने लगे तो मोबाइल दे देती हैं, कोई जरूरत नहीं अब चुप करने की, मोबाइल इसके हाथ में आ गया। यहाँ तक के औलाद दूध पी रही है और माँ के हाथ में मोबाइल है, फिल्में चल रही हैं, यहाँ तक के जो चीजें आप देख रही हैं आपकी औलाद भी देख रही है। अल्लाह की नेक बंदियों, नमाजों की कोई पाबंदी नहीं। एक जमाना होता था मेरी बहनें रोजा न छोड़ती थी, लेकिन अब तो बहनें भी रोजा तोड़ती हुई नजर आती हैं, रोजा छोड़ती हुई नजर आती हैं। एक जमाना होता था जब सुबह के वक्त में मेरी बहनें कुरान पढ़ती हुई नजर आती थी, और हमारे बूढ़े जब मस्जिद की तरफ रवा और दवा होते तो मेरी बहनों के कुरान की आवाज ऐसे आती जैसे मक्खी की बिनबिनाहट की आती है। लेकिन आज हम फजर से पहले जैसे गलियों में चले, ऐसा नहीं लगता हम गलियों में हैं। कूलर की आवाज तो है, पंखे की आवाज तो है, लेकिन रब्बे काबा की कसम कुरान की आवाज नहीं है, कुरान की तरन्नुम नहीं है, कुरान के नगमे नहीं है। आज मेरे और आपके घरों का और मेरी और आपकी माएं बहनों का हाल कुछ ऐसा हो गया है। आज तो सुबह को उठने वाली फजर से पहले तो नजर ही नहीं आती। अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो 7-8 बजे उठ जाती है,
और अगर आज बच्चों का इतवार है या छुट्टी है तो जिस तरह औलाद 9 बजे उठती है इसी तरह माँ भी 9 बजे उठ करके दिखा रही है। स्कूल की तो पाबंदी है लेकिन कुरान की पाबंदी नहीं, नमाज फजर की पाबंदी नहीं। फिर रोती हैं कि हमारे घर में बरकतें नहीं आ रही, मैं परेशान रहती हूँ, मुझे जिन्नातों ने शयातीन ने परेशान किया। क्यों ना परेशान करे जब तुमने कुरान को छोड़ करके अपने घर को कब्रिस्तान बना लिया है, अपने घर को वीरान कर लिया है। जिन घरों में अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं होती उनमें फिर शैतान अपने बसेरे कर लिया करते हैं। इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह गुनाहों से तौबा करेंगे। मेरी माएँ बहनें भी दिल दिल में इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपने अल्लाह की होकर के अपना वक्त गुजारेंगी, अपने रब की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगी और अपनी औलादों में इस उम्मत के कायद और मसीहा पैदा करेंगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह, तौबा करेंगे ना, अपने रब से माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी खुशी हुई हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के इस मदरसे में आकर और ये सब मेहनतें मशक्कतें मोहब्बतें हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहिब सगीर दामत बरकातुहुल आलिया के मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि आपको इस जलसे में जरूर आना है। अब्दुल करीम मेरा भाई है, मेरे भाई की तरह है, इंशाअल्लाह आपको जरूर आना है। तो मैं आपके दरमियान में आया, अल्लाह मेरा आना कबूल करे, आपका बैठना कबूल करे। हालांकि कुछ ज्यादा बोल गया, मेरे बड़े यहाँ तशरीफ फरमा हैं हजरत मौलाना अरशद साहिब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना मुदस्सिर साहिब दामत फयूज़हुम। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मुझे कुछ और मुख्तसर गुफ्तगू करनी थी। अल्लाह ने जो कहलवाया, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक दे। बड़ी खुशी हुई और चार तलबा के दस्तार देखकर और इसी तरीके से बड़ी देर से मैं बैठा हुआ आपके तलबा के प्रोग्राम सुन रहा था, फिर यहाँ आकर के भी देखा दोनों इन तलबा को देख करके बड़ी खुशी हुई कि ये सब हजरत मौलाना अब्दुल करीम की मेहनत है, इनके उस्तादों की मेहनत है और खास तौर से आपका खून पसीना भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से अल्लाह ने ये दिन दिखाया कि ये हुफ्फाज़ मेरे और आपके सामने बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह यहाँ बैठे हुए हैं इस तरह मुझे और आपको जन्नत में भी ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जैसे ये 4 हाफिज हुए और हाफिज हों, इसके लिए मुझे और आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना है और अपने ताउन को भी अपने मदरसे के लिए बढ़ाना है इंशाअल्लाह। बढ़ाएंगे ना भाई इंशाअल्लाह। कौन है सबसे पहले खड़ा होकर के अपने मदरसे का ताउन करेगा? कौन है अल्लाह का बंदा जो सबसे पहले खड़ा होकर माशाअल्लाह, क्या नाम है मेरे भाई के, माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। ये हमारे भाई वकील साहब हैं, मदरसे के जिम्मेदार हैं माशाअल्लाह। और आओ भाई, कौन कौन है जो यहाँ 5-5, 10,000 या 21,000 या 31,000 देने के लिए बैठे हुए हैं? ये हमारे अब्बा जी के 500, ये मेरे जवान के माशाअल्लाह 500 अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? शान मोहम्मद के 1,000 रुपए माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिमशायिखिना व लिअहबाबिना व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ए अल्लाह, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा लीजिए, हमारे आने को कबूल फरमा लीजिए, मर्दों को भी कबूल फरमा लीजिए, मस्तूरात को भी कबूल फरमा लीजिए। इस मदरसे की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए, जायज अज़ाइम को मुकम्मल कर दीजिए, इन हाफिज़ों को आलिम भी बना दीजिए, हम सब की मग़फ़िरत का दरिया बना दीजिए। अल्लाह
इस मजमे में बहुत सारे बीमार भी होंगे, अल्लाह शिफा दे दीजिए। बहुत सारे कर्जों में होंगे, गैब से कर्ज अदा फरमा दीजिए। बहुत सारे बे औलाद होंगे, अल्लाह औलाद नरीना दे दीजिए। औलादें जवान हो गई होंगी, अल्लाह अच्छे रिश्ते दे दीजिए। बेकसूर जेलों में भी होंगे, अल्लाह रिहाई नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह रमजान को हमारे लिए आसान कर दीजिए। अल्लाह अमीरों और गरीबों की ईद को यकसा कर दीजिए। ऐ मेरे मौला, मुसलमान जहाँ परेशान है, फिलिस्तीन हो, कश्मीर हो, बर्मा हो, सूडान हो, जहाँ भी परेशान है, वतन अजीज हो, अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। मौलाना अब्दुल करीम मुफ्ती हाशिम की उम्र में बरकत दे दीजिए। अल्लाह जितने बैठे हुए सबकी उम्र में बरकत दे दीजिए। अल्लाह जिन्होंने ताउन दिया, माए हो, बहने हो, भाई हो, अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, जन्नत में आला इल्लीन नसीब फरमा दीजिए। मुख्तसर सी दुआओं को प्यारे हबीब के सदक़े में कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अल्लाह।